हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज एक नया वीडियो लेकर मैं फिर से आपके समक्ष रूबरू हूँ और ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि मूल अधिकार जिनका विवरण जो है संविधान में किया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार, है ना। सभी अपने अधिकारों की बात करता है। देखिए, अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। परंतु यहाँ पे हम उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे कि मौलिक क्या होता है, कानूनी क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के आपको विस्तार से बताएंगे। परंतु आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। आप सभी ने अपने गांव में या इधर उधर जाते हुए जब कभी भी बात कर किससे करते हैं, किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, तो आप ने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, और वो अधिकार होता क्या है वो ही हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ओके, मौलिक मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान में व्यक्तियों के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, समानता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये कितने प्रकार के, ये इसका हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरूरी है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके काफी काम आ जाए। ये जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा का नाम भी दिया गया है। अब आप सोचेंगे मैग्ना कार्टा ये क्या चीज है? मैग्ना कार्टा इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये है अंग्रेजों की उत्पत्ति, उनकी देन। ठीक है, हुआ क्या था, अंग्रेजों ने कुछ मजदूरों को अपने देश में अधिकार दे दिए दिए थे। जो स्लेवरी सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, अंग्रेजों ने क्या किया, उन मजदूरों को कुछ अधिकार दे दिए और जिन अधिकारों का वर्णन किया गया था वो मैग्ना कार्टा में किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी भारत में भी जो भारतीय संविधान है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उस भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इसका अगर हम वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन है। अब थोड़ी सी बैक जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ये है कितने मौलिक अधिकारों की बात करें, संख्या में कितने हैं। पहले थे 7, अब है 6। अब जब पहले 7 थे तो अब कौन सा हटाया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। आपको बता दें 1978 से पहले 44 जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले जो है संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही संपत्ति अपने पास रख सकता था। परंतु अब जो इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है 1978 में, ये क्वेश्चन भी आता है कि मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है, तो वो आएगा 44 जो 44वां संवैधानिक संशोधन है 1978 में हुआ था, उसके तहत जो है मौलिक अधिकार को अब हटा दिया गया है मूल अधिकारों से, यानी कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये अब कितने हमारे पास 6 है जो मौलिक अधिकार है, उनकी उनके नंबर्स कितने हैं हमारे पास, मतलब कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 बात करें हम समानता की बात। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है समानता, और इसका विवरण जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। और उसके बाद हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो इसका विवरण जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। नंबर 3 पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका है 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इस प्रकार से इसका विवरण जो है 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार की बात करें 29, 30 संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद है उसमें इसका विवरण है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद के 32 ये में है। परंतु इससे आगे बढ़ने से पहले हम बात करें पहले समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 हम समानता की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है कि 14 से 18
जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो सबसे पहले जो 14 अनुच्छेद की बात करें तो ये बोलता है कानून की समक्ष समानता। कहने का मतलब ये है कि कानून की दृष्टि से भारत के सभी नागरिक समान है। कोई भी व्यक्ति को विशेष दर्जा कानून के तहत प्राप्त नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। संवैधानिक अधिकारों की बात अगर करें, हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो कानून के समक्ष सभी की समानता है। किसी प्रकार का आपके अधिकारों का हनन होता है या आपको ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? कानून जो है, जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो सभी को समान समझती है। वहां पे ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या आप गरीब है वहां पे आपको नकारा जाएगा। परंतु वास्तविक स्थितियों से रूबरू में तो आप सभी पता है, परंतु कहने का मतलब है कानून जो है, कानून की दृष्टि से भारत का प्रत्येक नागरिक जो है बराबर है, समान है। ठीक है, ओके, समान है, इक्वल है। नंबर 15 पे हम बात करें अब आगे, जो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? वो बोलता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, वंश, रंग या जन्म आदि के आधार पे कोई भेद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म हो, जो यहाँ पे बताया गया मैंने, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आदि जो मुद्दे हैं उन पे जो है किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है। ठीक है, अब देखिए 16 की बात करें। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी जो रोजगार संबंधी काम है, मतलब नौकरी इत्यादि के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति को गवर्नमेंट सेवा में देने का, यानी कि लेने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम आगे करते हैं बात नंबर 17 पे। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं, उसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसी व्यक्ति को जो है जाति, लिंग, जन्म इत्यादि के आधार पे ऊंच नीच नहीं माना जाएगा, छुआछूत किसी से भी नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां दी जाती थी पहले, तो वो उपाधियां वगैरह जो है उनका अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। ओके, देखिए दोस्तों, जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसके वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ये इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।